लाहौर शहर की तारीख अपने अंदर पता नहीं क्या क्या समोए रखती है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार खड़ा हूं इस वक्त मैं आलमगीरी गेट के सामने, और ये वो जगह है जहां पर लोगों की समातें, लोगों की आवाजें खामोश हो जाती थी। कानून होता था तो सिर्फ जिले इलाही का। यहाँ पर घोड़ों के टापुओं की आवाज आती थी, यहाँ पे चौकीदारों की आवाज आती थी। इतनी बारोब आवाजें शायद लाहौर के दरवाजों ने पहले कभी ना सुनी हो। कौन है जो इस वक्त किले के सदर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये तो रहा आपका तार। आप हमसे क्या चाहते हैं? आने की मंशा बयान की जाए। लाहौर, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफ़र। मौजूद है इस वक्त हम फूड स्ट्रीट के अंदर, जो कि शाही किला और बादशाही मस्जिद के साथ मुत्तसिल है। और आज हमारा जो मुद्दा है, जो बात करने का हमारा मकसद है यहाँ पे, वो है लोगों से तारीख़ के बारे में जानने का। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। पीछे है मशहूर कुन धुने और शाम का वक्त है। बेशक बरसात के दिन है, लेकिन लाहौरी मिजाज और लाहौरी जो एक कहते हैं ना एक कल्चर है, वो यहाँ पे हमें नज़र आता है। लोग बहुत यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो लाहौर के कल्चर के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ से पीछे की तरफ अगर देखें तो टकसाली गेट है, इस तरफ रोशनाई गेट है। दोनों चीज़ों का जब संगम बनता है तो मेरे ख्याल में रंग और साज जब मिलते हैं तो वो शामें बड़ी पुरनूर और पुरकैफ हो जाती हैं। जानते हैं लोगों से, और लोगों से उनकी जो मुद्दा है वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अंदरून शहर की अगर बात करें, यहाँ के कल्चर की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप मेरे पास आप देख सकते हैं फनकारों की गली है ये, जिन्हें मैं बरसों से ढूंढ रहा था। आसमान से लेकर समान्यू तक यही वो लोग हैं जिसकी खातिर मैं दुनिया छोड़ दी है। यही समा है, यही समा है, यही मौका है। बात करें, एंजॉय करें। जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं खाना खाने के लिए नहीं आते, वो मुझसे मिलने आते हैं। क्या बात है। देखिए इस उम्र में काफ़ी इस तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, लेकिन हम ज़रूर इन भाई की बात सुनेंगे। आप मुझे बताएं, आपको किस चीज़ ने इस चीज़ पे मजबूर किया? मुझे इसलिए इस चीज़ में मजबूर किया क्योंकि मैं करता यही हूँ, लोगों को खुश करता हूँ। क्या बात है। क्या नाम है मेरे भाई का? वाजिद, निकनेम रशी भाई, मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं। वाजिद और रशी भाई? हाँ, रशी भाई। दोनों भाई हैं या आप अकेले हैं? मैं अकेला हूँ। अच्छा, आप अकेले हैं। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने स्वेटर बहुत अच्छे पहने, रशी कपूर जैसे। स्वेटर आप बहुत पहनते थे? हाँ, लंडे से लेकर, सच बोलूँ। नहीं, देखिए स्वेटर की बात हो रही है, इसमें लंडा कहाँ से आ रहा है? लंडे से लाती हूँ क्योंकि आई वेरी पुअर मैन, आई एम नॉट रिच मैन। वाह, क्या बात है। ये पूरी अंग्रेजी इस तरह बोल लेते हैं या थकते हैं बीच में? नहीं, पूरी बोल गई। मैं 5 जमातें पास हूँ। माय क्वालिफिकेशन 5 क्लास, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक चाइनीज। अच्छा रशी भाई, सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, हम लाहौर में मौजूद है, लाहौर की कल्चरल गली में मौजूद है, ठीक है। इस तरफ रक्सो साज की आवाज़ें आ रही हैं, खूबसूरत लाइटें जल रही हैं। एक तारीखी गली है जिसे हमने फूड स्ट्रीट या खाने पीने की जगह बना दी है। जी जी। क्या समझते हैं कि लाहौरी मिजाज क्या है, लाहौर के लोग कैसे हैं? इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। लाहौर जो अंदरून शहर के लोग हैं, जो 12 दरवाज़ों के अंदर रहते हैं, 12 दरवाज़े के इनसाइड, लिविंग टू इनसाइड, जो 12 दरवाज़ों के अंदर रहते हैं, वो हैं जिंदा दिल लोग। जो अब दिल्ली गेट के बाहर जाएंगे, गांव शुरू हो जाएगा। गांव शुरू हो जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हैं, फसीलों से भरा हुआ शहर है। लिसन टू मी जी। ये शहर, आप उर्दू में भी बात करो ना, समझ आएगी। भाईजान बात ये कर रहा हूँ मैं आपसे कि जो अंदरून शहर के लोग, खास अंदरून शहर के, वो कहलाता है दुनिया में जिंदा दिलाना शहर। वो लाहौर है, अंदरून शहर लाहौर। बाटी गेट से बाहर गाँव, सारी गेट से बाहर गाँव। पुराने वक्तों की बात, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। बात? और 1947 के बाद अब जो 2025 जा रहा है, अब ये सारा लाहौर चुका है। लाहौर अब बहुत फैल चुका है। लाहौर, गुजरात तक लाहौर, शोखपुरा लाहौर, फैसलाबाद। लाहौरी असली सही रास्ता नहीं बताते, इसमें कितनी नहीं, ये जो कहते हैं ना, उनको उनकी ना आंखें, उनकी ज्यादात खोई होती है। जो ये बातें कर रहे हैं यार, मैं सही बात करता हूँ। मुझे जो लोग, अच्छा आराम से करें, क्या हो गया, पैनिक आ रहा है? नहीं, जो लोग मुझसे बोलते हैं, रास्ता पूछते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, भाई ये रास्ता यहाँ नहीं, यहाँ जाता है। अगर वो फिर पूछे, मैं उनको साथ चला जाता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ जाते साथ। हाँ जी, गाड़ी में साथ बाई फुट जाता हूँ। बाई फुट जाता? हाँ, गाड़ी में नहीं, बाई क्रुक। हमारे जो रास्ते हैं, गुजारे हैं, तंग गली हैं, इसी का नाम है लाहौर अंदरून शहर लाहौर, जिंदा दिलाना शहर लाहौर की जो तंग गली हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदरून शहर के अंदर। आपको तंग गलियां पसंद है? नहीं, प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी, सो वेरी बेटर फॉर यू। क्या बात? डोंट क्वेश्चन मी। ओके, क्या बात है? तो मैं ये बात ना बोला करे, गला भी खराब हो सकता है। नहीं होता, मेरा गला हो जाता है। मोरा सैया
मुझसे बोले ना। बस ना, बस कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह यहाँ पे लोगों का दिल लगाते हैं, मनोरंजन करते, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लास्ट में ये बता दें, कोई नाखुशगवार वाक़या कभी हुआ हो, किसी ने, जैसा कहते हैं हमारे लोग हैं ना, अपने अपने मिजाज के झाड़ के चले जाते हैं, कभी हुआ ऐसे? मेरे साथ हुआ एक मरतबा। कहते भाई, मैंने कहा बहन कैसी लगी मेरी सर्विस? कहती बहुत बुरी। मैंने कहा बहन कैसा लगा मेरा एंटरटेन? कहती बहुत बुरा। तो कहती है खामोश हो गई। मैं खामोश हो। कहती आप मुझसे ही पूछे मैं कैसी लगी? मैं क्या आप मुझे मेरी बहन लगी है। क्या बात, बहुत अच्छा। क्या बात। तो उनसे बात मुझसे एक्सक्यूज़ किया कि भाई मैंने जितनी भी आपसे बातें की, मैं उस बात की आपसे माफ़ी चाहती हूँ। क्या बात है, ये है आर्टिस्ट। देखें फ़न की कदर करना इस ज़माने का शायद काम है, लेकिन ये ज़माना भूल गया। फ़न और फ़नकार हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। इन लोगों की कदर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए यहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी बेशक कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों का दिल भी लुभा रहे हैं। इन लोगों की कदर करें। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, समा न्यूज़ सीधा बोलो, समा न्यूज़ जिंदाबाद बोल यार। अच्छा मेरे सब गले खराब मत जब बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद, समा न्यूज़ जिंदाबाद। मैं आप हैं थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फूड स्ट्रीट से एंटर हों अगर किले की जानिब, तो ये द्यो हैकल रोशनाई दरवाज़ा है। इस दरवाजे की सिग्निफिकेंस ये है कि ये किले और जो फूड स्ट्रीट है, या आप कह लें पुराना जो शहर था, बाज़ार था, जिसे आप उर्फ़ आम में हमने बड़े अल्फाज सुने हैं इसके लिए, टकसाली गेट, शाही मोहल्ला, उस जानिब ये एंटर करता था। अगर अब हम यहाँ पे आ गए तो ये एक बहुत बड़ा खुला कोर्टयार्ड है, जिसके बीच में हजूरी बाग है। रात का एक बड़ा पुरकैफ मंजर है। अगर आप देखें मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री को, उसको लाहौर के अंदर जिस तरह पोर्ट्रे किया गया और जिस तरह उसको सिग्निफाई किया गया, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर आप देखें मेरे इस जानिब बहुत बड़ी शाही मस्जिद, जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया, और इस जानिब लाहौर का शाही किला है, जिसका जो मेन दरवाज़ा है आलमगीरी गेट, वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो आपको इन कपड़ों में ये लोग नज़र आ रहे हैं, ये पोर्ट्रे कर रहे हैं उस दौर के, आप समझ लें जो चौबदार होते थे, या उस दौर के आप कह लें जो शाही रक्षक होते थे या शाही निगहबान होते थे, वो लोग हैं। यहाँ पे भाई मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मुग़ल दौर है उसको डिपिक्ट करते हुए इनको कैसा फील हो रहा है। क्या नाम है मेरे भाई का? माय नेम इज़ ताशफीन तनवीर एंड आई एम अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और यहाँ पे मैं छोटा मोटा एक्टर अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ताशफीन, मुझे ये बताओ कि एक तो ये आपने आज चौबदार की ये पूरी ड्रेसिंग की हुई जी, आपको क्या हिस्ट्री का शौक है, आर्ट का शौक है, या जो एक हमारे अंदरून शहर का कल्चर है उसको आप अपने साथ डिपिक्ट करते हो? लाइक एक्चुअली मेरे लिए तो सिर्फ ही एक करेक्टर है, ठीक है, और जो करेक्टर है मुझे सिर्फ उसे पोर्ट्रे करना है, फिर चाहे वो चौबदार हो, चाहे वो किसी बादशाह का हो। एक्चुअली ये है कि जो 400 साल पहले जिस तरह वो सारे सीन्स थे, जिस तरह इजाज़त ली जाती थी चौबदार से, और फिर आगे बादशाह से मिलने जो लोग जाते थे वो जाते, तो ये सारा सिर्फ उस सीन को पोर्ट्रे करवाने के लिए है बस। और इससे ये है कि जो भी ऑडियंस होती है हमारी, दोबारा हिस्ट्री से कनेक्ट। अच्छा, मुझे लगता है आपकी आवाज़ बड़ी दमदार होगी, बड़ी उसमें ना एक आकाशवाणी होगी। कैसी आवाज़ है आपकी, ज़रा थोड़ा सा पोर्ट्रे कर सकते हैं? कौन है जो इस वक्त किले के सदर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये तो रहा आपका तार। आप हमसे क्या चाहते हैं? आने की मंशा बयान की जाए। क्या बात है, इसमें फ़ारसी भी है, उर्दू भी है, और पुराने दौर का एक पूरा लहजा भी है। मुझे ये बताएं, इसको डिपिक्ट करते हुए कैसा फील करते हैं जब इसको पोर्ट्रे करते हैं लोगों के सामने? अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस का बताऊं तो मुझे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का चांस मिलता है, जो कि यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स में थोड़ा कम है। तो मैं बहुत मज़े का फील करता हूँ कि मुझे लाइव बोलना पड़ता है, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, एंड इट्स टू मच फॉर मी। इकबाल ने सिर्फ पाकिस्तान का ख्वाब ही नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसे मुल्क का सोच दी थी, एक ऐसी रियासत के बारे में विजन दिया था जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम अक़लियतें खुशी से और एक साथ इत्तेहाद व यगानियत से रहें। इकबाल के मज़ार का इधर मौजूद होना इस बात की एक इयादा है और इस बात का यकीन है कि आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। आगे चलते हैं, आपको बादशाही मस्जिद का जो मेन गेट है और जो उसके पुरशिको मीनार है उनके मनाज़र दिखाते हैं। साथ साथ ये भी बताते चलें, ये जगह सिर्फ़ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि सिखिज़म के लिए भी एक ख़ास अहमियत रखती है। शाही मस्जिद के मीनार के बिल्कुल साथ
रंजीत सिंह की समाधि है। रंजीत सिंह, शेर पंजाब रंजीत सिंह, वो हुक्मरान जिसने पंजाब के अंदर पहली सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। एक वो सुपुत्र शेखुपुरा का जिसने वक्त के साथ साथ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसके अंदर ज़ात, रंग, नस्ल का फ़र्क किए बगैर हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिल के रहते थे। अगर देखा जाए रंजीत सिंह के बाद पंजाब को कोई ऐसा मजबूत हुक्मरान नहीं मिला जो पंजाब के बारे में सोच सके या पंजाब के बारे में कोई नए फैसले ले सके। इसके साथ साथ बीच में हजूरी बाग है। हजूरी बाग की सफ़ेद इमारत इस बात की अक्कास है कि शायद किले और मस्जिद के दरमियान एक नूर की सी कैफियत है। उस नूर को महसूस करने की ज़रूरत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। ये तमाम बातें शायरों, मुसन्निफ़ों, अदीबों ने अपनी शायरी, अपनी किताबों, अपने नावलों में लिखी। लेकिन इन बातों को महसूस करने के लिए हजूरी बाग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इंसान यकीनन 4 सदियों पीछे चला जाता है और उस वक्त को याद करता है जब यहाँ पर घोड़ों के टापुओं की आवाज़ आती थी, यहाँ पे चौकीदारों की आवाज़ आती थी। इतनी बारोब आवाज़ें शायद लाहौर के दरवाज़ों ने पहले कभी ना सुनी हो। मुग़ल हो या सिख हो, कोई भी दौर हो, इस शहर ने हमेशा शानदार और ताबनाक माजी अपनी यादों में समोए रखा है। लेकिन आने वाला कल इस शहर के लिए कैसा होगा, इसके बारे में ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना आने वाली तारीख़ इसके बारे में को सही अल्फाज रकम करेगी, क्योंकि वक्त की तंदो तेज़ी ने हमारे अंदर शायद वो सुकून ख़त्म कर दिया है जो इन दरों दीवारों में आके महसूस होता है। इस जगह को आके दिल की आंख से देखिएगा। बादब, बामुलाहिज़ा, होशियार खड़ा हूँ इस वक्त मैं आलमगीरी गेट के सामने, और ये वो जगह है जहाँ पर लोगों की समातें, लोगों की आवाज़ें खामोश हो जाती थी। कानून होता था तो सिर्फ ज़िले इलाही का, वो ज़िले इलाही जिनके नाम औरंगज़ेब था, जिनका नाम जहांगीर था, जिनका नाम शाहजहां था और जिनका नाम द ग्रेट अकबर था। ये तो वो तमाम नाम थे जिनकी आवाज़ जब गूंजती थी तो इस शहर का कानून बन जाती थी। लेकिन वो कानून आज शायद आवाम की आवाज़ के अंदर खामोश हो गया है। लेकिन ये दरो दीवार आज भी इस बात के गम्माज़ी हैं कि जो ताबनाक माजी था वो शायद बड़े ही तबाह हाल मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। सोचिएगा ज़रूर। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे पस मंज़र में मौजूद शाही मस्जिद का ये मरकज़ी दरवाज़ा इस बात का आकाश है कि मुग़लिया फ़न तामीर किसी चीज़ में कम नहीं, अपने लिए एक यकता मकाम रखता है। अगर आप इस मस्जिद को देखें, इसकी जो आप शक्ल देखें, इसका जो डिज़ाइन देखें, तो यकीनन इस बात के ऊपर हमारी तसल्ली हो जाती है कि जो बातें फैली हुई हैं कि शायद मुग़ल दौर अनपढ़ों का दौर था, मुग़ल दौर जाहिलों का दौर था। हमारे कई लोग तो कहते हैं इन्होंने सिर्फ बनाई ही बिल्डिंग्स है। मेरा उनसे एक सवाल है, क्या इस कदर खूबसूरत बिल्डिंग ये एक इंजीनियरिंग का शाकार नहीं? ये यकीनन उन लोगों की मेहनत है जिनको ज्योमेट्री आती थी, ट्रिग्नोमेट्री आती थी, ज्योग्राफी आती थी, अर्जियात का इल्म था। वही लोग इस तरह की इमारतें बना सकते हैं। चाहे आगरे का ताजमहल हो या लाहौर की शाही मस्जिद, सब अपने ताबनाक माजी की कहानी अपने हाथों खुद बयान करते हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मेरे पीछे मौजूद ये आलमगीरी दरवाज़ा उस तारीख़ का आकाश है कि यहाँ पे कभी रावी का दरिया भी बहता था। यहाँ से निकलकर पीछे जो हाथी गेट है, वहाँ से निकलकर बादशाहों के हाथी उस दरिया में एक पुरलुत्फ़ वक्त गुजारते थे। इस शहर ने बड़े बड़े कदमों की टाप सुनी, चाहे वो लोधी हों, चाहे वो तुगलक हों, चाहे वो गौरी हों, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो सिख हों, और आज का पाकिस्तान हो। लाहौर शहर की तारीख़ अपने अंदर पता नहीं क्या क्या समोए रखती है। मेरे ख्याल से मेरे अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे और जज्बात भी कम पड़ जाएंगे, शायद वक्त भी थम जाएगा, लेकिन यह तारीख़ आज भी अधूरी है। लाहौर से मोहब्बत कीजिए, ये मोहब्बतों का, रोशनियों का शहर।
इस अपनेपन के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।